एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही एक्सप्रेस करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 और अपॉन में 3 इंटू 32। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके अंदर लॉज लगाएंगे एक्सपोनेंशियल के। लॉ लगाने के लिए हम इसमें पहले ये देखते हैं कि जितने भी इसके अंदर नंबर है ना, उनको हम लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि उनको ऐसी फॉर्म में कर लेते हैं जैसे कि प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं। तो 2 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। तो इस 4 को हम चेंज कर सकते हैं। तो इससे मैं लिख लेता हूं, ये मैंने कॉपी कर लिया है, ये एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया है, और इस 4 की जगह पे मैं 2 रेज टू दी पावर 2 लिख लेता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये सबसे पहले कर लिया करें कि जिस भी नंबर के आपको प्राइम फैक्टर्स निकल सकते हैं, जिसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे लिख लिया करें। अब नीचे देखता हूं तो 3 का तो कुछ हम कर नहीं सकते। 32 है, 32 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 5 के बराबर आ जाता है 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब सारे पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपके पास यहां पे 3 बेस है, एक तो 2 है, एक है 3, 2 है और 3 है सिर्फ, सॉरी इसमें 2 ही बेस है आपके, 2 और 3। तो यहां पे 2 को देखिए, जो ऊपर ऊपर है वो तो आपके मल्टीप्लाई के माने जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो अगर नीचे है तो नीचे वाला यानी अपॉन के नीचे जो होता है वो डिवाइड माना जाता है। तो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, 2 लॉज है, ध्यान दीजिए। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है यानी डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहां हम एक साथ 2 लॉ लगा देंगे एक बेस के अंदर। तो पहले मैं 2 को उठाता हूं, ये मैंने 2 लिया। अब 2 जो ऊपर ऊपर है मल्टीप्लाई में है तो ये पावर्स जुड़ जाएंगी, यहां 3 है, यहां पे 2 है, तो ऊपर के तो मैंने प्लस कर दिया इनकी पावर। अब जो नीचे है, नीचे का मतलब होता है डिवाइड, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है ना, तो जो डिवाइड में है वो पावर इनमें से माइनस हो जाएगी, तो उसे मैं यहीं पे माइनस कर देता हूं। बजाय बार बार स्टेप्स लिखने के मैं एक बेस को एक ही बारी में सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैंने यहीं पे 2 लॉस लगा दिए हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो गई हैं, और ये 2 रेज टू दी पावर 5 डिवाइड में है ना नीचे, तो ये वाली पावर माइनस हो जाएगी। अब ये मैंने 2 के लिए काम खत्म कर लिया। अब मैं 3 जो बेस है इसको लेता हूं, ये मैंने 3 ले लिया। 3 में देखता हूं कि ऊपर जो है 4 है, 3 की पावर 4 है, और तो कुछ है नहीं, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं हम। अब नीचे देखता हूं तो यहां 3 एक बार है, एक का मतलब है 3 की पावर 1 है, तो नीचे वाली चीज यानी डिवाइड में है ना, तो ये माइनस हो जाएगी। बस ये मैंने दोनों बेस का ट्रीटमेंट कर लिया। अब जस्ट मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये हो गया है 2 और 3 और 2 दोनों मिलके 5 हो गया, आगे -5 लिखा हुआ है, इंटू 3 का 3, 4 - 1 3 हो गया। यहां पे 2 का 2 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0 आया, इंटू 3 की पावर 3 हो गया। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है, ये लॉ होता है, कोई भी चीज हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होती है। तो यहां 2 की पावर ये जो 0 है इसे हम 1 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 3। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज टू दी पावर 3, यही हमारा आंसर होगा। हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आंसर को लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 पार्ट के अंदर देखिए 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट में सारे की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, और ये सारा बड़े ब्रैकेट के अंदर है, फिर डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 7 भी लिखा हुआ है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी यहां ये जो 5 2 और इसके ऊपर पावर 3 लगी हुई है, यहां पे ये थर्ड लॉ लग रहा है, यानी पावर की पावर
तो पावर के ऊपर भी पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू ये 5 4 हो गया। ये मैं बड़े ब्रैकेट को मैंने पहले ले रहा हूँ, आगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी एज इट इज़ कॉपी किया है बस मैंने। अब इसे सॉल्व करें तो 5 की पावर 2 3 जार 6 हो गई, ये 5 की 6 हो गई, इंटू ये 5 की पावर 4 हो गई। ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लिया, अभी आगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, कॉपी किया है। अब इसमें लॉ लग रहा है, इसमें आपका फर्स्ट लॉ लग रहा है, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस 5 हो गया और 6 + 4 ये ऐड हो गई हैं पावर्स। आगे मैंने अभी सिर्फ कॉपी किया है 5 7 को, 5 की पावर यहाँ पे 10 हो गई है और आगे डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ये लॉ लगाया है, तो जहाँ पे लॉ लगाया है ना, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लॉ ज़रूर लिखना, अगर आप एग्जाम देंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे कि लॉ 1, जो मैंने यहाँ पे चार्ट में लॉ 1 लें, ये वाला ये लॉ आपको यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे यहाँ आते आते ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया। डिवाइड के क्वेश्चन में बेस सेम है बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे लॉ 2 लग रहा है, बेस सेम बीच में डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ बेस 5 हो गया, पावर 10 में से 7 माइनस हो जाएगी तो 5 की पावर 3 रह जाएगी। बस यहीं पे ख़त्म है, यही इसका आंसर है। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर 25 और इसकी पावर 4 दे रखी है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब मैंने बताया कि जहां भी आप किसी के अगर प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप उसे लिख लिया करें। तो ये 25 है, 25 के मैं पीएफ कर सकता हूँ, 5 से करूँगा तो 5 आ गया, 5 से करूँगा तो 1 आ गया, यानी 25 को ना मैं 5 की पावर 2 में लिख सकता हूँ। यही मैं यहाँ पे करूँगा, उससे मेरे दो काम होंगे कि एक तो बेस सेम हो जाएगा, ये 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिखा है और ये सारा पावर 4 भी है, ध्यान दीजिए ये 4 तो ये वाला है और ये ब्रैकेट के अंदर ये 25 की जगह 5⁻² लिखा है मैंने। तो इससे ये होगा कि मेरे सम के अंदर बेस सेम हो गया है। देखिए 5 बेस, तो बेस को सेम बनाना हमारा पर्पस होता है, तभी तो हम लॉ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर थर्ड लॉ लग रहा है, बेस पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 5 और 2 इंटू 4 हो जाएगा। आगे मैं अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जस्ट कॉपी किया है मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 5 2 4 जार 8 हो गया और ये डिवाइडेड बाय और ये 5 की पावर 3। तो यहाँ मैंने लॉ लगाया है यहाँ पे और ये लॉ 3 लगाया है मैंने। तो मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ कि लॉ 3, आप ये लॉ पूरा लिखना है एग्जाम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये सेकंड टाइप का बन गया, सेकंड लॉ वाला, बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएंगी पावर्स। तो 5 बेस और पावर्स हम माइनस कर देंगे 8 - 3, तो 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, तो 5 की पावर 5 और यही आंसर है। और यहाँ पे लॉ लगा है लॉ नंबर 2, ये वाला डिवाइड वाला लॉ। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर भी देख रहे हैं आप कि 3 × 7 की स्क्वायर इंटू 11 का 8 अपॉन में 21 इंटू 11 की पावर 3। 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 11 नीचे प्राइम नंबर है, 21 है, 21 को हम तोड़ सकते हैं, 3 7 = 21। तो इस 21 को ही पहले हम ठीक कर लेते हैं, 3 × 7 का स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 की जगह 3 × 7 कर लेते हैं इंटू 11 की पावर 3। अब देखिए इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो इसके अंदर 3 है बेस, एक 7 है और एक 11 है। हम बारी बारी से सबका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले 3 को ही उठा लेते हैं, ये मैंने 3 ले लिया, 3 ऊपर है एक बार, वो और तो कहीं है नहीं, और नीचे है ये एक बार। तो नीचे का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 3 1 - 1, 3 का काम खत्म। अब लेते हैं 7 को, 7 ऊपर सिर्फ 2 ही बार है और तो कुछ है नहीं जुड़ने के लिए,
तो ये 7 की पावर 2 हो गया। और नीचे ये सिर्फ एक बार है, तो एक बार यानी डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 7 का काम भी खत्म। अब आते हैं 11 पे। 11 ऊपर तो है 8 पावर, और नीचे यानी कि डिवाइड में है पावर 3, तो ये माइनस हो जाएगा 3। हमने 11 का काम भी खत्म कर लिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लॉ लगा दिया है, दोनों लॉ साथ लगा दिए। यहाँ एडिशन का हालांकि कोई था नहीं इसमें, सारे के सारे ये माइनस ही हुए हैं, तो सेकंड लॉ लगा है आपका ये वाला। मैं लिख देता हूं यहाँ ब्रैकेट में, लॉ सेकंड। अब 3 1 - 1 तो 3 की पावर 0 हो गया। 7 2 - 1 तो 7 की पावर 1 हो गया, इंटू 11 की पावर 8 - 3 11 की पावर 5 हो गया। 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, किसी की भी पावर 1 होती है तो वो नंबर खुद ही होता है। 7 की पावर 1 यानी कि 7 इंटू 11 की पावर 5। अब 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बात एक ही है, 7 इंटू 11 की पावर 5, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। चलिए इसमें तो सिर्फ बेस 3 ही है और तो कुछ है ही नहीं, तो ये मैंने बेस ले लिया 3। अब ऊपर तो सिर्फ 7 ही है, 7 ले लिया। अब अपॉन में यानी कि डिवाइड में है, डिवाइड में दो चीज़ें हैं, एक तो 4 है और एक 3 है, तो ये 4 भी माइनस हो जाएगा और ये पावर 3 भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लॉ लग गया है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। अब 3 का 3 ये 7 हो गया, और माइनस ऐड हो गए हैं और माइनस के ये 7 हो जाएंगे क्योंकि ऐड हो गए। अब 3 की पावर 7 - 7 तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए इसके अंदर 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट बहुत ही आसान है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लॉ ही लग रहा है ये। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। 3 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। 4 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 ये सब कुछ मिलके 3 हो गया। तो यहाँ मैंने एक तरह से जो चार्ट में 6 नंबर डाला हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लॉ 6 लगाया है। तो इस वीडियो के अंदर हम 6 पार्ट कर रहे हैं, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।